हाय साथियों, मैं जिला संत कबीर नगर से जया भारत आप सभी को प्रणाम, जय हिंद। साथियों, मैं कहना चाहती हूँ हमारे मोदी सरकार जो हैं, ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है, ये एक नारा दिए थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से ये भी निकल गया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। हम इस बात का कटाक्ष नहीं करेंगे पटाओ का, क्योंकि हम जानते हैं जबान है फिसल जाता है और मोदी जी एक चरित्रवान नेता हैं। हम उनके पर इस बात की बात नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपका जब नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जंतर मंतर पर बैठे हुए पहलवान बेटियां लगभग साल भर से बैठ करके इंसाफ की मांग कर रही हैं। उनके साथ जो दरिंदगी हुआ, उनके बदनों को जिस तरह से एक अश्लील ढंग से छुआ गया, उनको अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए ये पहलवान बेटियां, साक्षी मलिक जैसी बेटियां बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर इंसाफ लेने के लिए। उन्हें आपने इंसाफ क्यों नहीं दिया? अगर उनको इंसाफ मिल गया होता, आज जिसके खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाया, आपके पार्टी का सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अगर कम से कम एक बार रिमांड पर लेकर के आप सवाल कर दिए होते, तो भी उनकी आत्मा में तसल्ली हो जाता कि हम लोकतंत्र भारत की बेटी हैं, लोकतंत्र हमारा देश है, कम से कम हमारी बेटियों का सम्मान होता है, हमारी आवाज़ को सुना जाता है। लेकिन आपने एक भी बार किसके दबाव में नहीं सुना? क्यों आपने उन लोगों को इंसाफ नहीं दिया? अगर मतलब वो बुरी ही थी तो कम से कम आमने सामने दोनों लोग को बैठाना तो चाहिए था। हम रोज मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, और कल की बात है कि उन्हीं के बृजभूषण शरण सिंह का ही करीबी आदमी को कुश्ती संघ का महाराष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। उनके दिल पर क्या गुजरता है? और साक्षी मलिक एक देश की होनहार बेटी, एक तमाम मॉडल लाने वाली बेटी, सम्मान दिलाने वाले दुनिया और विदेश में, सारे देश और विदेश प्रदेश में, राष्ट्र में दिलाने वाली वो बेटी टूट जाती है। और आज वो इसी उम्र में उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं अब संन्यास ले लूंगी, क्योंकि लोकतंत्र में और भारतवर्ष में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है, यहाँ पर संविधान का धज्जी उड़ाया जाता है, यहाँ पर बेटियों से सिर्फ लोग मजाक करते हैं, इन्हें केवल वस्तु समझते हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं है। अरे जब इन पहलवान बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मामूली सी बेटियों के साथ कैसे होगा? क्या उनको इंसाफ मिलेगा? मैं यही कहना चाहती हूँ, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बंद कर दो। अगर नारा देते हो तो जबान अपने खरा उतरो, वरना इस तरह जुमलेबाजी, इस तरह गद्दारी, इस तरह फेक बात पर करना आपके लिए बहुत बुरा पड़ जाएगा। क्योंकि मैं जया भारत कहना चाहती हूँ, अगर कानून नहीं आपको सजा दे पाएगा, हम लोकतंत्रवासी आपको भारतवासी नहीं सजा दे पाएंगे, हम बेटियां नहीं दे पाएंगे, तो आपको बताना चाहते हैं, आप लोग तो ईश्वर में आस्था रखते हो, और ईश्वर की सत्ता इतनी बड़ी सत्ता होती है, जब उसका नजर उठेगा तो शायद आप लोग भागने खोजने में भी आपके पूरे खानदान में कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी बड़ी कुर्सी पर बैठे रहो, उसका इंसाफ बराबर चलता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि साक्षी मलिक जैसे महान बेटियों को, बहादुर बेटियों को, सम्मानित बेटियों को, इस देश के मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों को, मैं जया भारत उसकी बहन हूँ, हाथ जोड़कर कहती हूँ उसे इंसाफ दिया जाए। एक बार उसके साथ आमने सामने दोनों का डिबेट होना चाहिए, और डिबेट के माध्यम से क्या डिबेट करना है, वो बेटियां गलत नहीं बोलेंगे, उनके साथ अगर ऐसा सलता किया गया है तो इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। मैं यही आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ, हमारे देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ मिले, तभी ये नारा आप दीजिए, बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ और बेटी बचाओ। नहीं तो जो आपने कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, लगता है आप सही दिल से यही बतिया कहे थे। मैं आपकी बात का अब समझी कि आपने जो कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, पटा के अपने जाल में उन्हें अपना कठपुतली बनाओ, घर का हथियार बनाओ, उनके जिस्म और उनके हुस्न से खेलो। कहने का मतलब आपका यही है। आप नारा फिर से बदलो, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की नारा बंद करो। अगर ये नारा देने चाहते हो तो बेटियों को इंसाफ दो, साक्षी मलिक को इंसाफ मिले, देश की बेटियां
नहीं तो तमाम बेटियां बैठ जाएंगी, वो घर से निकलेंगी नहीं। वो पहलवान बनना, वो क्रिकेटर बनना, वो पायलट बनना, वो डॉक्टर बनना, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। अगर इस देश की बेटियों का सपना चकनाचूर हो जाएगा तो भारतवर्ष की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये पुराना भारतवर्ष वही हो जाएगा जब एक पहिया टूट जाता है तो दूसरी पहिया कभी भी किसी भी गाड़ी को चला नहीं सकता है, और जब चल नहीं सकता है तो पुराना भारतवर्ष वही हो जाएगा और विदेशी दूसरे देश के लोग आकर के हमको तोड़ने का काम करेंगे। हम चाहते हैं दोनों लोग मजबूत स्तंभ बनकर खड़े रहें, इसलिए बेटियों को इंसाफ मिले, साक्षी मलिक जी को इंसाफ मिले, पहलवान बेटियों को इंसाफ मिले, पहलवान बहनों को इंसाफ मिले। इसके लिए मैं जय भारत आप सभी देशवासियों प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करती हूँ, साक्षी मलिक का साथ दो, पहलवान बेटियों का साथ दो, जिन्हें इनसे इंसाफ मिले और जिससे तमाम आने वाली नस्लें, तमाम आने वाली बेटियां साक्षी मलिक पहलवान बनके, क्रिकेटर बन करके और एक पायलट बन करके हमारे देश और राष्ट्र की मान सम्मान को रक्षा करें। मैं यही अनुरोध करती हूँ शासन प्रशासन और भारत की कानून व्यवस्था को। यही सब शब्दों के साथ आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, मेरी वीडियो को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारी बेटियां जो बैठी हुई हैं इन्हें इंसाफ मिल जाए और ये अंधी बहरी जो गूंगी प्रशासन बैठा हुआ, सरकार बैठा है, इसके काने तक ये आवाज़ चली जाए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ये सार्थक अगर करना चाहते हैं तो साक्षी मलिक जी को इंसाफ दे। मैं जय भारत यही अनुरोध करती हूँ। जय हिंद साथियों।